नमस्कार साथियों, जैसा कि चित्र में नज़र आ रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या धीरे धीरे शनै शनै हमारे सामने आने लगी है, जिससे सभी चिंतित है, माँ बाप भी और जो बच्चे विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं वो भी। जो है सीधा सीधा आपको चित्र में नज़र आ रहा है, बहुत भारी बैग। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसी विषय पर। आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले उम्र के हिसाब से बैग का वज़न कितना होना चाहिए और मध्य प्रदेश शासन कौन सी नई योजना लेके आई है जिससे विद्यार्थी बिना बैग के विद्यालय आएंगे। तो यहाँ पर और एक और हम बात यहाँ पर साथ में करेंगे कि ज़्यादा बैग के वज़न से बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या नुकसान होता है। इन सभी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि उम्र हिसाब से बैग का वज़न कितना होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसकी एचआरडी विभाग ने एक आदेश जारी किया था, स्कूल बैग की पॉलिसी, स्कूल बैग का वज़न कितना होना चाहिए और बाउंडेशन क्या है, कितने वज़न तक का स्कूल में विद्यालय में बच्चे बैग लेकर आ सकते हैं। ये सभी विद्यालय के लिए है, एटलीस्ट नवोदय विद्यालय के लिए, सेंट्रल बोर्ड के लिए, एजुकेशन सीबीएसई के लिए और एमपी बोर्ड के लिए, पूरे भारत के लिए एक जैसी स्कूल बैग की पॉलिसी लागू करी है, जिसमें लिखा हुआ है कि स्कूल बैग का वज़न जो है वो उम्र के हिसाब से, जिसके 4 नंबर के पैराग्राफ में टेबल 2 दी हुई है, क्लास वाइज रेंज ऑफ एवरेज बॉडी वेट ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर बच्चों की बॉडी का जो वेट है उसके हिसाब से उनको कितने किलो का उनका बैग होना चाहिए, इसमें लिखा है। यदि बच्चा प्री प्राइमरी में पढ़ रहा है, प्री प्राइमरी में यदि उसका वज़न 16 किलो से कम है तो उसको किसी प्रकार का बैग साथ में लेकर नहीं आना है, बैग उसके लिए अलाउ नहीं है। कक्षा 1 का बच्चा जो है, यदि उसका वज़न 16 से 22 किलो है तब, यदि 16 किलो से कम है तो फिर उसके लिए वही पॉलिसी लगेगी, नो बैग की। यदि 16 से 22 किलो तक का उसका वज़न है बच्चे का, तो वह 1.5 किलो से 2 किलो तक का उसका बैग का वज़न होना चाहिए। इसी तरीके से सभी तरह के दिए हुए हैं। कक्षा 5वीं में 17 किलो से 25 किलो तक का बच्चे का वज़न है तो उसका 1.7 किलो से 2.5 किलो उसका वज़न होना, उसका बैग का वज़न होना चाहिए। कक्षा 8वीं का बच्चा जो है 40 किलो तक का बच्चा है, यदि उसके 40 किलो तक का बच्चे का वज़न है तो यहाँ पे उसका 2.5 किलो से 4 किलो उसके बैग का वज़न होना चाहिए। और कक्षा 10वीं का बच्चा यदि है, यदि उसका वज़न 45 किलो तक है तो अधिकतम 4.5 किलो तक का उसका बैग का वज़न होना चाहिए। यहाँ पर सीधी सीधी बात यह है कि बच्चे का जितना वज़न है उसका 10% वज़न ही उसके स्कूल बैग का होना चाहिए। उतना ही वज़न वो उसकी पीठ पर लाद कर जाए तो वह स्वस्थ रहेगा, नहीं तो उसमें बहुत तरह की विकृतियाँ बच्चे में आ सकती है। यहाँ पर कौन सी विकृतियाँ आ सकती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर दिया है कि अधिकतम 12वीं क्लास के बच्चे का बैग का वज़न 5 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी बच्चे के बैग का वज़न 5 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। तो साथियों, आज शाम को या जब भी आपको समय मिले आप बच्चे के बैग का वज़न तौलिए और वज़न तौलने के बाद उनका उस वज़न को कम करने के लिए विद्यालय प्रशासन से बात कीजिए। अभी मध्य प्रदेश शासन ने एक बहुत अच्छा आदेश जारी किया था, जिसमें लिखा था कि बच्चे को 3 विषय एक दिन पढ़ाए जाएँ और दूसरे 3 विषय दूसरे दिन पढ़ाया जाए। तो इस तरीके से उसको 3 विषय की किताबें लेके आना पड़ेगी, तो उसका बैग का वज़न बहुत कम हो जाएगा, आधा वज़न रह जाएगा। तो इस तरीके से विद्यालय प्रशासन से बात करके आप भी अपने बच्चे का बैग के वज़न के बारे में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा आपका है, विद्यालय का नहीं है। यहाँ पर 16/2/2024 को लोक शिक्षण संचालनालय ने भी इसके बारे में स्कूल बैग पॉलिसी के लिए इसी तरह का निर्देश जारी किया था, जिसमें उन्होंने यही कहा था कि विद्यालय में प्रत्येक बच्चों के बैग का वज़न इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए पालक भी जिम्मेदार हैं और स्कूल प्रशासन भी जिम्मेदार है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नियम जो है, विश्व स्वास्थ्य मानकों के अनुसार भी बच्चे के बैग का वज़न उनके कुल शरीर के वज़न से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी बच्चे का वज़न 20 किलो है तो बैग का वज़न 2 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि अधिक वज़न उठाने से बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
भारी बैग से बच्चों को स्वास्थ्य पर कई समस्याएं हो सकती है, जैसे कि पीठ और गर्दन में दर्द, रीढ़ की हड्डी पर दबाव, मानसिक तनाव और स्कूल प्रदर्शन पर असर। इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है? अभिभावक और शिक्षक को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे रोज़ सिर्फ ज़रूरी किताबें ही स्कूल में लेकर जाएं। तो यहाँ पर माँ बाप भी उतने ही जवाबदार हैं जितना कि विद्यालय प्रशासन है। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने एक बहुत अच्छा आदेश जारी किया है, जो हाल ही में जारी हुआ है, जिसका नंबर है 1016। इसमें लिखा है, विषय है बैग रहित दिवसों को में गतिविधियां के आयोजन के संबंध में। विद्यालय में बैग रहित दिवस मनाना है, एटलीस्ट कम से कम एक दिन महीने का तीसरा शनिवार बैग रहित दिवस के रूप में मनाया जाना है। इसके में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थी 21वीं सदी के कौशलों से परिचित हो, इस हेतु 10 बस्ते रहित दिवसों का आयोजन 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु किया जाना है। यह सिर्फ मिडिल स्कूल के लिए है, ताकि विद्यार्थियों में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक कौशलों का विकास हो सके। इस हेतु प्रत्येक माह के न्यूनतम एक शनिवार को बैग रहित दिवस का आयोजन किया जाए। इसका उद्देश्य यही है कि विद्यालयों को सफल नवाचारी उत्पाद नागरिक के रूप में तैयार करना, विद्यार्थियों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, विद्यार्थियों में संवाद, विचार, अभिव्यक्ति, स्वास्थ्य एवं पोषण, खेल, सहयोग की भावना एवं नेतृत्व गुण आदि का विकास करना। इसी तरीके से विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन वगैरह का सभी तरह से उसका विकास हो जाए। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसा अनुक्रम में मध्य प्रदेश शासन द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर सीखने का अवसर उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित सुझाव एवं गतिविधियों का आयोजन किया गया है। अच्छा, बैग रहित दिवस हमको विद्यालय में महीने में एक दिन मनाना है, संभवतः महीने का तीसरा शनिवार या तीसरे शनिवार को अवकाश होने पर चौथे शनिवार को मनाया जाना है। इसमें हम कौन कौन से कार्यक्रम कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। उसके लिए हम उनसे ड्राइंग, मिट्टी के खिलौने निर्माण ये स्कूल के अंदर करवा सकते हैं, पेपर क्राफ्ट। उसके अलावा लोकगीत, लोक नृत्य और लोक कला और हमारे गांव के आसपास के इतिहास की कहानी वगैरह के बारे में गतिविधियां करवा सकते हैं। उसके अलावा जो हम विद्यालय में यदि हमने किचन गार्डन बना रखा है, विद्यालय में कोई पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो उनकी साफ़ सफाई करवाना, विद्यालय की सफाई करवाना या ये सब करवा सकते हैं। यदि विद्यालय से के आसपास कोई शैक्षिक भ्रमण जैसा स्थान हो तो वहाँ पर हम भ्रमण करवा सकते हैं, लेकिन भ्रमण करवाने के लिए सबसे पहले उनके माता पिता से उनकी लिखित सहमति लेना आवश्यक है, और जहाँ पर हम भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं उसकी जानकारी एक दिन पूर्व वरिष्ठ कार्यालय को, संकुल को देना भी आवश्यक रहेगी। इस तरीके से आसपास के ऐतिहासिक सांस्कृतिक भ्रमण करवा सकते हैं। कोई लघु उद्योग कहीं लग रहा हो, मुर्गी पालन या मधुमक्खी पालन, तो उसकी भी हम भ्रमण करवा सकते हैं। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस, बैंक, थाना, अस्पताल, मंडी, वहाँ पर भी हम उनको ले जा सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र इसमें दिए हुए हैं। लकड़ी, बिजली, प्लम्बिंग है, जूट का कार्य, हथकरघा वगैरह से अगर कहीं हो रहा हो तो वहाँ पर हम उनकी भ्रमण करवा सकते हैं। जैविक खाद, किचन गार्डन, इन सब की साफ़ सफाई वगैरह, पानी का महत्व, इन सब के लिए हम कोई भी कार्यशाला आयोजित कर सकते हैं। और इसके अलावा खेल गतिविधि का आयोजन कर सकते हैं हम, इंडोर और आउटडोर, विद्यालय के अंदर भी और विद्यालय के मैदान में कर सकते हैं। इसके लिए बजट की व्यवस्था मध्य प्रदेश शासन ने की है। प्रति शासकीय माध्यमिक शाला को 2000 रुपये जारी किए जाएंगे। इस राशि का उपयोग 6 से 8 के बच्चों के 10 बैग रहित दिवसीय गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाना है। इसके लिए विद्यालय प्रभारी को सबसे पहले एक सूचना और गतिविधि का कैलेंडर में आयोजित करना है कि किस किस दिन हम बैग रहित दिवसों का हम चयन करेंगे। उसका पहले से एसएमसी में ठहराव प्रस्ताव वगैरह सब करके हमको रखना है। उनके लिए क्या सामग्री लगेगी अगले बैग रहित दिवस के लिए, उसकी पूरी हमें पहले से सामग्री की सूची और तैयारी करके रखना है। उसके बैग रहित दिवस के लिए जो भी हमने कार्य किया है उसके हमें फ़ोटोग्राफ वगैरह संधारण और अभिलेखीकरण किया जाना है। तो ठीक है साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।